मित्रों, आज हमारा देश, बल्कि हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जा रहा है, पीड़ित है। पूरे विश्व में आज लगभग लाखों लोग इस संक्रमण से पीड़ित हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से लोग आज भी इस कोरोना नामक बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे देश के कोरोना के योद्धा, हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेज स्टाफ और हमारे देश में स्कीम वर्कर के रूप में काम करने वाली आशा बहनें, आंगनबाड़ी की कर्मचारी रात दिन एक करके इस कोरोना को परास्त करने में लगी हुई। हमारे अनेकों सफाई कर्मचारी पूरे देश को, नगरों को, मोहल्लों को, गलियों को सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। वास्तविक रूप से ये सभी लोग, इनका जितना सम्मान किया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए, वह कम है। हम भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद की ओर से इन तमाम कोरोना वॉरियर्स को अपना सल्यूट करता हूं। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे अन्य सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट इसको परास्त करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए रात दिन तत्पर है। हमारे बैंक के कर्मचारी जो कि एक दिन भी अपने घर में नहीं बैठे, लगातार अपनी सेवाएं बैंकों में दे रहे हैं। जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा गरीबों को, मजदूरों को, मनरेगा श्रमिकों को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से लगातार रात दिन एक करके वो सेवा कर रहे हैं, जिससे हमारे देश के गरीबों का कुछ कल्याण हो पा रहा है। मैं उन्हें भी सल्यूट करता हूं। आज हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो हमारा DRDO डिपार्टमेंट हो, जिसने मास्क, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कवरऑल रात दिन एक करके इसको डेवलपमेंट किया, और आज विश्व में PPE का निर्माण करने वाला हमारा देश 2 नंबर पर आ चुका है। वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए DRDO डिपार्टमेंट, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट लगातार लगे हुए हैं, और सरकार की जो डिमांड है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसको पूरा करने की ओर सक्षम है। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी, जिन्होंने रात दिन एक करके कवर ऑल, जिससे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, जो सीधे सीधे कोरोना फाइटर्स जिनको नाम दिया जाता है, उनके लिए रात दिन एक करके बना रहे हैं।
उनकी स्वयं की अपनी R&D है और उस R&D के द्वारा आज हम इस मामले में हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खास करके OEM ग्रुप की फैक्ट्रियाँ इसके लिए जो है सक्षम हो चुकी हैं और उन्होंने PP, हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, कवरऑल, मास्क, यह जो है ये करके इनकी डिलीवरी करके इस समस्या से लड़ने का काम किया है, अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे कानपुर की OEM फैक्ट्री, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थी, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दो, इनको बंद कर दो। आज जो है उस निर्माणी ने करके दिखाया कि जितने भी वार्ड्स हॉस्पिटल के आइसोलेशन के वार्ड बनाने के लिए उन्होंने तमाम प्रदेशों को मार्क 2 और मार्क 4 के टेंट दे करके बहुत बड़ा काम किया है। हमारे कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने ये जो PPE है, इस PPE का जो है जांच करने के लिए जो इसके लिए जो मशीन है, उस मशीन का डेवलपमेंट रात दिन एक करके किया। हमारी अनेकों निर्माणियों ने सैनिटाइजर का उत्पादन करके सेना को आपूर्ति की तथा विभिन्न जिलों में भी जो है इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की है और हम इस ओर जो है तत्पर हैं कि हम सैनिटाइजर भारी मात्रा में बना करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। मित्रों, आज ये देख करके खुशी होती है कि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने अपना जो कोर कंपोनेंट है उसके अलावा उन्होंने भी कोरोना से लड़ने के लिए PPE और वेंटिलेटर, अन्य उपकरण बनाने का सीधे सीधे सरकार को कहा है कि हम जो है इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। हमें गर्व है अपने रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर कि हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट ने जो हमारे ट्रेनों के कोच थे, उन ट्रेनों के कोच को हजारों की संख्या में आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम किया। सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह जो है वार्ड्स जो है हमारे तैयार है। हमारे रेलवे के विभाग ने अपनी जो मेडिकल सुविधाएं थी, उन मेडिकल सुविधाओं को कोरोना के नाम पर जो है सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। डिफेंस के अंदर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, DRDO ने भी अपनी जो डिस्पेंसरी थी, अपने हॉस्पिटल थे, उनमें लगभग 300 बेड का वार्ड कोरोना फाइटर्स के लिए तैयार करके दिया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। आज हमारे कर्मचारी ये गर्व महसूस करते हैं कि हम जो है देश के काम आ सके। हम जो है इस महान विपत्ति के समय में अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हुए हैं। इस बात के लिए हमारे कर्मचारी भाई गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं। हमारे तमाम कर्मचारियों ने एक लंबी धनराशि पहली बार सभी डिपार्टमेंट ने, कहीं पर 1 दिन का वेतन तो कहीं 2 दिन का वेतन PM केयर में दे करके एक जो है कार्य किया है। निश्चित रूप से देश की सेवा करने का प्रयास किया है। अपने उन तमाम गरीब मजदूरों को जो आज बेकार हो चुके हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो आज भटक रहे हैं, खाने पीने की सुविधाओं की उनके पास कमी है, उन लोगों को जो है इसके द्वारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। देश में लाखों मजदूर
जो कि आज अपने प्रदेशों में अपने घरों से, अपने परिवारों से दूर पड़े हुए हैं, वह जो है अपने परिवार, अपने गांव, अपने रिश्तेदारों से के पास जाने के लिए व्याकुल है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वह नहीं जा पा रहे। हम उनको उनके परिवारों तक तो नहीं भेज सकते। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो जहां पर है उनके लिए जो है हम भोजन की व्यवस्था निश्चित रूप से कर सकते हैं। हम सरकार की मदद करके, हम व्यक्तिगत रूप से अपने आधार पर मदद करके, तमाम स्वयंसेवी संगठन जो इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनको आर्थिक सहयोग करके अपने तमाम मजदूर भाइयों के लिए कुछ न कुछ जो है उनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई हमारा कर्मचारी, कोई हमारा श्रमिक भूखों न मरे, ये प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि रोज कमाता था, रोज खाता था, आज जो है उनके धंधे बंद हो चुके हैं। चाहे वो रेहड़ी ठेला लगाने वाले लोग हों, चाहे जो है वो हमारे अन्य सेवाएं देने वाले, हमारे जो है प्रेस इस्त्री करने वाले लोग हों, बार्बर हों, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज जो है परेशान है। इनको सहयोग देने के लिए हम सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। सरकार ने जो हमसे अपेक्षाएं की, हमने जो है अपना वेतन कटवा करके योगदान दिया है। आने वाले समय में जरूरत होगी तो हम और भी जो है योगदान देने के लिए तैयार हैं। हम इस बात से निश्चित रूप से द्रवित हैं, हमें कष्ट है कि आज के इस समय में, इस संकटकालीन परिस्थितियों में, इस महामारी की स्थिति में हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा संगठन है जो सीधे सीधे बोलता है कि सरकार हमारी समस्याओं का निदान नहीं की। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम सरकार को आगे कोई योगदान करने वाले नहीं। वह बोलते हैं हमारे 7th पे कमीशन को लागू नहीं किया, एनपीएस के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं ऐसे संगठन से, जैसे कि जो है उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने सरकार के साथ खड़े होकर के अपने मजदूरों का, अपने कर्मचारियों का, अपने देशवासियों के लिए काम करेंगे। वह सीधे सीधे बोलता है कि हम सरकार का विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन 6 सालों के पूर्व समस्याएं नहीं थी? आज 2006 से हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी जो पीस वर्क में काम करते हैं, उनका 3.25 घंटे का ओवर टाइम का मामला 2006 से चला आ रहा है। क्या कर सके आप? 6 साल क्यों जोड़ते हैं? 2006 से कितने साल हो गए? 14 वर्ष हो गया। तब आपको जो है याद नहीं आया कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आज संकटकालीन परिस्थितियों में आपको जो है कर्मचारी की समस्या दिखाई पड़ती है। वर्षों तक हमें नाइट ड्यूटी अलाउंस 4th पे कमीशन के वेतनमानों पर मिलता रहा, तब आपको दिखाई नहीं दिया कि जो है हम कर्मचारियों की समस्या का निदान नहीं करा पा रहे। 7th पे कमीशन के संबंध में जब आप चर्चा करते हो तो वास्तविक रूप से देश का एक एक कर्मचारी इन लोगों की मक्कारी को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुका है। जिस समय 7th पे कमीशन लागू होना था, आधी रात को
देश के जो है गृह मंत्री के साथ जाकर के चर्चा की और चर्चा करके जैसा का तैसा पे कमीशन लागू करा दिया। अलाउंसेस जो कि हमें तुरंत मिल सकते थे, उस पर कमेटी गठित कराने का काम किसने किया था? क्या उस समय इन नेताओं को यह दिखाई नहीं पड़ा कि हम 7th पे कमीशन में अपने कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? अलाउंसेस जो हमें 2016 से मिल सकते थे, वो हमें 1.5 साल के बाद मिले। उनका एरियर खाने का काम इन्होंने किया और आज कहते हैं कि हमारी सरकार से नाराजगी है। आज जो ये समस्याएं हल नहीं हुई, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो ये ट्रेड यूनियन के लोग, ये नेशनल काउंसिल जेसीएम में बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने जो है कर्मचारियों के साथ गद्दारी की और आज देश और समाज के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो। आज जो है कहते हो कि हमारी जो है एनपीएस की समस्या हल नहीं हुई, इसलिए हम सरकार को समर्थन नहीं करेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की हम जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने इस व्यवहार में सुधार लाएंगे और देश की गरीब जनता के साथ, आम जन के साथ, मानवता के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। आज जो है हमें कष्ट होता है जब जो है कुछ लोग झंडा लेकर के खड़े होते हैं और कहते हैं कि माइग्रेंट लेबर को जो है 10,000 रुपया पर मंथ जो है भुगतान किया जाए। आज जो है जहां उनके रोजी रोटी की समस्या है, वहां पर 10,000 रुपए की मांग तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर अगर आती है कि आप कुछ सहयोग करें तो वहां पर जो है नेतागिरी होने लगती है, उसका विरोध किया जाता है। पीएम केयर में सहायता देने के नाम पर राजनीति की जाती है कि इस पैसे को 2 भागों में बांट दो। अरे अगर पीएम केयर में जाएगा तो वह पैसा राज्य सरकारों को भी मिलेगा, प्रधानमंत्री अपने घर ले जाने वाला नहीं। उससे जो है किट्स वगैरह खरीदी जाएंगी, मेडिकल उपकरण खरीदे जाएंगे, वह निश्चित रूप से प्रदेशों को ही मिलने वाले हैं। गरीबों की जो के लिए कुछ योजनाएं आएंगी तो वो योजनाएं जो है प्रदेशों को ही मिलने वाली हैं। लेकिन हमारे इन भाइयों को जो कि जो है झंडा लेकर के अपने आप को जो है मजदूरों का हितैषी कहते हैं, यह जो है वहां पर भी राजनीति करते हैं और कहते हैं पीएम केयर्स में ना दे करके हम सीएम केयर में देंगे और 50-50% करेंगे। राजनीतिक विचारधारा इनकी, ये कभी भी देश के साथ खड़े नहीं होते, कभी भी जो है देश के साथ, मानवता के साथ इनका नाता टूटता जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार को भी समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज हमारे सरकारी कर्मचारियों को यह समझना पड़ेगा कि हमारा असली हितैषी कौन है। जब वक्त होता है आपके अधिकारों के लिए, तब ये सरकार के जो है गोद में बैठने का काम करते हैं और बाहर दिखावा करते हैं कि हम सरकार के विरोधी हैं। और जब देश के ऊपर विपत्ति का समय होता है, उस समय जो है ये समाज विरोधी स्टेटमेंट देते हैं। मैं इनकी इस बात के लिए भर्त्सना करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में जहां पर भी आप काम करते हैं, इस कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को बढ़ चढ़ करके करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आपके अधिकारों की, आपकी सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए भारतीय मजदूर संघ बैठा है। किसी एक कर्मचारी के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपत्ति आती है तो उस कर्मचारी के लिए लड़ने वाला भारतीय मजदूर संघ, उसके परिवार की देखभाल करने वाला भारतीय मजदूर संघ और उसके परिवार को यथोचित मुआवजा दिलाने का काम भारतीय मजदूर संघ करेगा। ये हम आपसे जो है वादा करते हैं। लेकिन आप अपनी सेवाएं इस व्यवस्था में दें। आज हमारा देश इस स्थिति में है कि कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है
उनको दवाइयों की खेप दे रहा है, उनको अन्य उपकरण देने के लिए तैयार है। तो आज जो है ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो है ये योगदान जाने वाला है, मानवता के लिए जाने वाला है। इसलिए हम सबको अपना ये महत्वपूर्ण योगदान जिस तरह से अभी तक दिया है पूरे मनोयोग के साथ आप देते रहे। मैं इस अवसर पर आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपना ध्यान निश्चित रूप से रखें। कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए आज जो अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण काम है तो है सोशल डिस्टेंस। आप जो है एक दूसरे से दूरी बना करके रखिए। आप एक दूसरे के ऊपर जो है संदेह करिए, शक करिए कि इनको भी ये बीमारी हो सकती है इसलिए हम इनको न छुएं, या ये मान करके चलिए हम संक्रमित हो सकते हैं, हमारा दोस्त जो है हमें छू लेगा तो ये संक्रमित हो जाएगा। इस तरह की दूरियां बना करके हम लोगों को कुछ समय के लिए रखना है। हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छे ढंग से जो है हर घंटे में जो है कम से कम 2 बार धोना है। केमिकल युक्त सैनिटाइजर से जो है सैनिटाइज करते रहना है। हमें अपनी कुछ आदतों को निश्चित रूप से चेंज करना होगा। धूम्रपान से हमें बचना होगा। जगह जगह थूकने के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है, उससे जो है बचना होगा। और ड्यूटी से घर जाते समय, परिवार में जाते समय सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि आप अपने जो पहने हुए कपड़े, जूते तक डिटर्जेंट में डाल करके धोएं और जो है अच्छी तरह से साबुन से नहाएं, पूरे शरीर को सैनिटाइज करें। इसके बाद जो है कम से कम 1 घंटा अपने परिवार से थोड़ी दूरी बना करके रखें। इसके बाद ही परिवार में मिलें, बैठें। और जो कर्मचारी वर्क टू होम कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, बिना जरूरी काम के घर से न निकलें, और घर से अगर किसी काम से जाना पड़ता है तो जैसा मैंने ड्यूटी वाले कर्मचारियों को बताया वही काम आप लोगों को भी करना है। मित्रों, आज जो है तमाम संगठन, तमाम स्वयंसेवी संगठन, कुछ एनजीओ, कुछ ट्रस्ट देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ हम जुड़ें, उनकी हम आर्थिक मदद करें, दिल खोल करके मदद करें, और जो गरीबों को जो है भोजन पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है उसमें हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मित्रों, मैं आप सबसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि इस कोरोना रूपी संक्रमण से लड़ने में आप लोगों ने जो योगदान दिया है उस योगदान को बराबर देते रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आप सबको आपने जो सेवाएं दी हैं इसके लिए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से पुनः जो है आप सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।